Amazon, फ्लिपकार्ट और दुनिया के बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कितना कमाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपना मोबाइल फोन से बिना कोडिंग और बिना लैपटॉप के बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स ऐप बनाना सिखाऊंगा। और यकीन मानो इस वीडियो के बाद आप सिर्फ ई कॉमर्स ऐप ही नहीं बल्कि अपनी मर्जी का कोई भी ऐप बना पाएंगे, क्योंकि ऐप भले ही अलग हो उसको बनाने का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। ये कोई छोटा मोटा 5-10 मिनट का वीडियो नहीं है बल्कि एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैंने हर स्टेप बेसिक्स से लेकर फाइनल ऐप तक क्लियरली समझाया है। और हाँ, ऐप बनाते वक्त एरर्स तो आते ही हैं, लेकिन मैं आपको एआई का यूज करके उन्हें फिक्स करना भी सिखाऊंगा। तो सोचिए आपके पास कितना बड़ा नॉलेज का खजाना खुलने वाला है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यकीन मानिए आपने ऐसा वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। ऐप बनाने से पहले आपको कुछ जरूरी ऐप्स इंस्टॉल करने होंगे जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद आपको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट तैयार करना होगा जिसमें आपको अपने ऐप के बारे में और उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए ये सब अच्छे से साफ साफ लिखना होगा। मैंने यहाँ एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट तैयार कर लिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर वाले आइकॉन पे क्लिक करके ऑटो सेव वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे, जिससे आपका हिस्ट्री ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। हम जेमिनी का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बार में ही बहुत लंबा कोड लिख सकता है और इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब हम अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करेंगे और सेंड आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। एआई थिंकिंग करना शुरू करेगा और आपके लिए कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। कुछ देर कोड लिखने के बाद ये रुक जाएगा, तो हमें बस सिंपली कंटिन्यू लिखकर दोबारा सेंड करना है। जेमिनी फिर से कोड लिखना शुरू कर देगा। आपको ऐसा तब तक करते रहना है जब तक एआई आपको पूरा कोड ना दे दे। जब एआई आपको setting.php फाइल का कोड दे दे तब आप समझ जाइए कि आपका पूरा कोड जनरेट हो चुका है, क्योंकि setting.php हमारा सबसे आखिरी फाइल है। अब जब पूरा कोड जनरेट हो जाए तब आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर को ओपन करना है और वहां पर एक नया फोल्डर बना लेना है जिसमें हम अपने ऐप का सारा कोड रखेंगे। अब आपको एकोड ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप एकोड खोलेंगे आपके सामने उसका होम स्क्रीन आएगा। अब आपको ऊपर कोने में जो मेन्यू आइकॉन है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ओपन फोल्डर का, उस पे क्लिक करना है। अब एक बटन दिखेगा ऐड अ स्टोरेज, उस पे क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्ट फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको वही फोल्डर चुन लेना है जो आपने थोड़ी देर पहले अपने फाइल मैनेजर में बनाया था। फिर नीचे जो यूज दिस फोल्डर बटन होगा उस पर क्लिक करना है और परमिशन के लिए जो भी अलाउ मांगेगा उसे अलाउ कर देना है। इसके बाद एक ओके बटन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देंगे। अब आपका वो फोल्डर एकोड ऐप में ऐड हो जाएगा। अब आपको उस फोल्डर पे क्लिक करना है और नीचे जो टिक वाला आइकन है उस पे क्लिक करना है। इतना करते ही वो फोल्डर एकोड में ओपन हो जाएगा और अब आप वहां से फाइल्स और फोल्डर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब आपको वापस गूगल एआई स्टूडियो में आ जाना है और पेज के सबसे ऊपर जाना है जहां से कोड जनरेशन की शुरुआत हुई थी। अब स्टार्टिंग में देखिए एआई ने लिखा है कि जो पहली फाइल बनेगी उसका नाम install.php होना चाहिए और ये फाइल हमारी रूट डायरेक्टरी में होनी चाहिए, यानी उसी फोल्डर में जहां से हमारा पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। तो हम उस फाइल का नाम यानी install.php को कॉपी करेंगे और एकोड ऐप में आकर हमारा जो फोल्डर का नाम है उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और फिर इसमें से क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। अपने फाइल का नेम पेस्ट करेंगे और ओके करेंगे, इससे आपका फाइल बन जाएगा। अब हम फिर से गूगल एआई स्टूडियो पर आएंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर जो install.php फाइल का कोड दिख रहा है उसे कॉपी कर लेंगे। अब वापस एकोड ऐप में जाएंगे और उस फाइल install.php पर क्लिक करेंगे, इससे वो फाइल यहाँ खुल जाएगी। अब यहाँ पर कंट्रोल बटन पर क्लिक करेंगे और फिर वी बटन पर क्लिक करेंगे, इससे आपका कोड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब इस सेव आइकन पर क्लिक करके इस कोड को सेव कर लेंगे। ठीक इसी तरह से अब हम फिर से गूगल एआई स्टूडियो पर वापस आएंगे और अगली फाइल को देखेंगे। यहाँ देखिए एआई ने लिखा है कि ये फाइल हमारे मेन फोल्डर के अंदर कॉमन नाम के फोल्डर में होनी चाहिए। इसके लिए पहले इस फोल्डर नेम को कॉपी करेंगे। अब एकोड ऐप में फिर से अपने मेन फोल्डर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर क्रिएट फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम पेस्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा फोल्डर बन जाएगा। अब उस फोल्डर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। फिर हम गूगल एआई स्टूडियो पर आएंगे और जो हमारा फाइल नेम है उसे कॉपी कर लेंगे। फिर से एकोड ऐप में आएंगे और यहाँ पेस्ट करके ओके कर देंगे। अब फाइल बन गई। फिर से उस फाइल पर क्लिक करेंगे और वह यहाँ ओपन हो जाएगी। फिर से हम एआई के पास आएंगे और नीचे स्क्रॉल करके पहले की तरह ही इस कोड को कॉपी कर लेंगे। फिर से एकोड ऐप में आकर कंट्रोल बटन और वी पर क्लिक करेंगे और हमारा कोड यहाँ पेस्ट हो जाएगा। फिर हम इस सेव आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो अब आपको इस फोल्डर के जितनी भी फाइलें होंगी उन्हें इसी तरह से बनाना है और उनमें कोड पेस्ट करके सेव करते जाना है। मैं अब थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूं। मैंने कॉमन फोल्डर के सारे फाइल्स बना लिए हैं। अब फिर यहाँ आगे देखेंगे, हमें अब login.php फाइल बनानी है और ये हमारे मेन फोल्डर में ही होगी। तो पहले की तरह ही फाइल नेम को कॉपी करेंगे,
ए कोड ऐप में आएंगे, अपने मेन फोल्डर पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर अपना फाइल नेम पेस्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी फाइल बन जाएगी। फिर से फाइल नेम पे क्लिक करेंगे और वह यहाँ ओपन हो जाएगी। उसके बाद गूगल AI स्टूडियो में आएंगे और login.php फाइल का कोड कॉपी कर लेंगे। फिर से ए कोड ऐप में आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल और V बटन पर क्लिक करके अपना कोड पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सेव आइकॉन पर क्लिक करके कोड को सेव कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें नीचे की बाकी फाइलें भी बना लेनी है, तो मैं जल्दी जल्दी ये सारे फाइल्स बना लेता हूँ। तो मैंने ऊपर के सारे फाइल्स बना लिए हैं। अब आगे लिखा है एडमिन पैनल, यानी अब हमें एडमिन ऐप के लिए फाइल्स बनाने हैं। इसमें पहली फाइल login.php है जो एडमिन नाम के फोल्डर में होगी। तो पहले एडमिन फोल्डर का नाम कॉपी करेंगे, फिर मेन फोल्डर पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, नाम पेस्ट करके ओके कर देंगे। फिर एडमिन फोल्डर पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर AI स्टूडियो में जाकर login.php नाम कॉपी करेंगे, ए कोड में आकर नाम पेस्ट करेंगे और ओके दबाएंगे, फाइल बन जाएगी। फिर फाइल पे क्लिक करके उसे ओपन कर लेंगे। अब फिर से AI स्टूडियो में स्क्रॉल करके कोड कॉपी करेंगे, कोड में आकर पेस्ट करेंगे और सेव आइकॉन दबाकर सेव कर लेंगे। अब अगली फाइल कॉमन फोल्डर में है जो एडमिन फोल्डर के अंदर होगा। तो अब एडमिन फोल्डर के अंदर एक कॉमन नाम का फोल्डर बनाएंगे और उसमें दी गई सारी फाइल्स पहले की तरह ही जल्दी जल्दी बना लेंगे। अब मैंने सारे फाइल्स बना लिए हैं। आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोड जनरेट हो चुका है। अब बारी है अगले स्टेप की, जिसमें हम इसको रन करके देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले ए वेब सर्वर ऐप को ओपन करेंगे। अब यहाँ सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर इंटरनल वाला ऑप्शन चुनना है और उसके बाद ओके बटन दबाना है। अब आपको यहाँ पर उसी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें हमारा कोड था। सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेलेक्ट बटन पर फिर से क्लिक करेंगे और ये फोल्डर इस ऐप में ऐड हो जाएगा। देखिए अब हमारा ऐप सिर्फ HTML में नहीं बल्कि PHP में बना है और PHP को चलाने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है। तो ये ऐप हमारे मोबाइल पर अभी एक लोकल सर्वर बना देगा जिससे आप बड़े बड़े ऐप्स आसानी से बना सकते हैं। आपको बता दूं कि फेसबुक भी PHP से ही बना था। अब यहाँ सर्विस वाले सेक्शन में जाकर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर इस MySQL आइकन पे क्लिक करना है और इसमें भी सर्विस वाले सेक्शन में जाकर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इससे हमारा ऐप टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और वहां के सर्च बार में ये जो लिंक है उसे पेस्ट कर देना है और फिर सर्च करना है। इससे हमारे ऐप के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी सेटअप हो जाएंगी। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें कुछ एरर्स आ गए हैं, तो इसे फिक्स करने के लिए बस इस एरर को कॉपी कर लेंगे और फिर गूगल AI स्टूडियो में आ जाएंगे। फिर अपना एरर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसमें कहेंगे कि इसको फिक्स कर दो। फिर सेंड आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। अब AI आपको एक अपडेटेड कोड देगा। इसमें लिखा होगा कि हमें install.php फाइल को अपडेट करना है, तो इसके लिए यहाँ से उस कोड को कॉपी कर लेंगे। फिर वापस ए कोड ऐप में आएंगे, आराम से install.php फाइल को ओपन करेंगे। फिर पहले से मौजूद पुराने कोड को हटाने के लिए कंट्रोल बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ए बटन पर। अब ये पूरा कोड सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ कट बटन ऐसी सबको हटा देंगे और न्यू कोड यहाँ पेस्ट कर देंगे और अंत में सेव आइकॉन पे क्लिक करके फाइल को सेव कर देंगे। फिर से हम ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर उसी लिंक को ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो गया है। अब आपको थोड़ा वेट करना है और आप खुद ब खुद लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। और वाओ, आप देख सकते हैं कि कितना कमाल का डिजाइन है। यहाँ पे पहले हम एक अकाउंट बना लेते हैं। इसके लिए साइन अप वाले टैब में सबसे पहले मैं अपना एक नेम डाल देता हूँ, फिर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सब भरने के बाद साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली साइन अप हो गए हैं। अब ये हमारा ऐप का होम पेज है। अभी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट या कैटेगरी शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने अभी कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप का डिजाइन कितना गजब का बना है। अब आपका जो ये लिंक है उस पर क्लिक करना है और URL के आगे स्लैश लगाकर एडमिन लिख देना है और फिर इसे ओपन करना है। अब आपके सामने ये एडमिन पैनल खुल जाएगा। इसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा और फिर हम लॉगिन कर लेंगे। ये पैनल डेस्कटॉप मोड में ज्यादा अच्छा दिखेगा, इसलिए हम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में स्विच कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा एडमिन पैनल भी कितना कमाल का है। यहाँ पर ये हमारा डैशबोर्ड है और बगल में सारे सेक्शंस दिख रहे हैं। अब हम सबसे पहले कैटेगरी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड कैटेगरी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जहां हम अपना कैटेगरी का नाम डालेंगे। फिर नीचे वाले इमेज अपलोड बटन से एक इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इमेज सेलेक्ट हो जाए, नीचे वाले सेव बटन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी कैटेगरी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, फिर वहां पर ऐड न्यू प्रोडक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब एक नया फॉर्म खुलेगा जिसमें सबसे पहले हम प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, फिर उससे जुड़ी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे प्रोडक्ट का प्राइस।
फिर स्टॉक और नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालेंगे। इसके बाद नीचे वाले इमेज अपलोड बटन से प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करेंगे और फिर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इससे हमारा प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगा। अब मैं इसी तरीके से कुछ और सैंपल कैटेगरी और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूं ताकि हमारा ऐप फुल सेटअप लगने लगे। अब चलिए हम फिर से अपने यूजर ऐप में चलते हैं और देखते हैं कि अब कैसा दिख रहा है। इसके लिए फिर से वही वाला लिंक खोल लेंगे और आप देख सकते हैं कि अब सब कुछ कितना बढ़िया तरीके से शो हो रहा है। ऊपर की तरफ कैटेगरीज दिख रही हैं और नीचे हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है। और सच में आप खुद देखिए ये कितना प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया है। अब चलिए किसी एक कैटेगरी पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, साथ ही एक एरर मैसेज भी आ रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम इस एरर का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम वापस गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे। यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल वाला ऑप्शन चुनेंगे। फिर अपने मोबाइल से वो स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे बॉक्स में सिंपल सा लिखेंगे प्लीज फिक्स दिस एरर और फिर सेंड आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। अब एआई कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। थोड़ा वेट कर लेना है। देखिए एआई ने बताया कि हमारा product.php फाइल बना ही नहीं है। तो पहले की तरह ही जल्दी से हम ये फाइल क्रिएट कर लेंगे और फिर इसमें एआई के दिए हुए कोड को कॉपी करके सीधे एकोड ऐप में आकर पेस्ट कर देंगे। अब हम फिर से उसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और देखिए अब हमारा प्रोडक्ट पेज खुल गया है और उसमें सारे प्रोडक्ट्स भी सही से दिख रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कितना अच्छे से प्रोडक्ट का डिटेल दिख रहा है। नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अच्छे से शो हो रहे हैं। अब हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करके देखते हैं और देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया है। कोई बात नहीं, इसको हम फिक्स कर लेंगे। इसके लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब कार्ट पेज पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। फिर चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए अब हम चेकआउट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना है, तो मैं एक डमी एड्रेस लिख देता हूँ। फिर नीचे प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ भी एक एरर आ गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हम गूगल एआई स्टूडियो पे आ जाएंगे। यहाँ प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके अपना स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे लिख देंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है। फिर सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा वेट करना है। एआई आपके लिए अपडेटेड कोड तैयार करेगा और देखिए इसने प्रोडक्ट डिटेल पेज, कार्ट पेज और चेकआउट पेज का नया कोड दे दिया है। अब हम जल्दी से पुराना कोड हटाकर नया वाला पेस्ट कर देंगे और इस तरह से कोड अपडेट हो जाएगा। चलिए अब फिर से टेस्ट करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है और आप देख सकते हैं कि ये हमारे कार्ट में सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हम कार्ट पेज पे जाते हैं और फिर चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम चेकआउट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे दिए गए प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे और वाओ, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ देखिए ऑर्डर स्टेटस भी कितना बढ़िया तरीके से शो हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये ऑर्डर एडमिन पैनल में आया या नहीं। अब हम एडमिन पैनल में जाते हैं और ऑर्डर्स वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नया ऑर्डर आ चुका है। अब ऑर्डर का डिटेल देखने के लिए हम इस व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए आपके सामने ऑर्डर का पूरा डिटेल आ चुका है। यहाँ पर आप ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। अब चलिए वापस यूजर ऐप में जाकर देखते हैं और देखिए यहाँ पर हमारा ऑर्डर स्टेटस अपडेट हो चुका है। अब जैसे ही कोई ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है तो आप एडमिन पैनल से उसका स्टेटस अपडेट कर देंगे और फिर वो ऑर्डर यूजर के ऐप में हिस्ट्री वाले सेक्शन में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप एडमिन पैनल में यूजर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे रजिस्टर्ड यूजर्स की लिस्ट दिख जाएगी। और लास्ट में अगर आपको अपना पासवर्ड बदलना है तो आप सेटिंग्स और PHP वाले सेक्शन में जाकर पासवर्ड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। और बधाई हो, अब आप सीख चुके हैं कि कैसे सिर्फ अपने मोबाइल फोन से एक प्रोफेशनल ई-कॉमर्स ऐप बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये ऐप सिर्फ आपके फोन में है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसे ऑनलाइन कैसे होस्ट किया जाता है और इसे एक मोबाइल ऐप में कैसे बदला जाता है तो नीचे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो जरूर लाऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किसी ऐप को प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड किया जाता है, तो इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।